बिहार के पूर्व कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह बक्सर और जिस प्रकार से लगातार इनके बयान आते हैं कि जब से सरकार बदली है बिहार की तस्वीर बदल गई है सर। देखिए, सरकार की जो तस्वीर है वो पहले से कायम है और उस तस्वीर को याद करके उस ज़माने के लोग आज भी तो है ना, उनके मन में भय पैदा हो जाती है, शरीर में सिहरन पैदा हो जाती है। और इसको तो बड़ा ही मुख्यमंत्री जब भाषण देते थे नीतीश कुमार जी, तो काव्य में ही धारा और उस रूप में अपने शब्दों के द्वारा प्रकट करते थे, हाथ को लहराते हुए कि वर्षों लोगों के शरीर में सिहरन पैदा हुई। वो दिन लोग भूले नहीं हैं। मैं उनकी बात को, उनका भाषण क्या बात, वो दिन लोग भूले नहीं हैं कि जब सौदे जो है बंदूक का नाल निकाल करके और खिड़की आदि खोल करके और वो सड़कों पर चलते थे, किसी चौक चौराहे पर उतरते थे और अनमनस्क भाव में गोली चलाते थे, गोलियां चलाते थे, फायरिंग करते थे, दहशत पैदा करके आगे बढ़ते थे। सर, बेगूसराय की जो घटना है उस पर बीजेपी को घेरने की कोशिश किया जा रहा है। गिरिराज सिंह के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि इनके जैसे नेताओं के चलते इस तरह की घटना सामने आया है। कहीं ना कहीं सरकार इस पर लेकर बीजेपी को फ्रंट पर लेके लाना चाहती है इस मुद्दे में। देखिए, लाना चाहती है क्यों? वह जो भी अपराध किया है, इस प्रकार की घटना जो घटी है, हैरत अंगेज है। तो जो भी इससे जुड़े हैं उनको पकड़े, उसकी सच्चाई सामने लावे। किसी को घेरने का क्या मतलब, हम समझ नहीं रहे हैं कि घेरने का मतलब क्या है। उसको पकड़े ना, उस अपराधी को जिसने गोलियां चलाई हैं, वो पता तो करें कि ऐसा क्यों हुआ है। और सही लोग पकड़ में आ जाएंगे तो यही सफलता है शासन की, यही सुशासन बाबू कर पाए। तो उसके करने के बजाय आप अभी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही आपने ये साजिश, तो उनकी साजिश, तो बीजेपी की साजिश, ये सब करने लगे। मुझे समझ में ना रही है बात कि जब जांच पड़ताल चल रही हो और ऐसे समय में किसी तीसरे, किसी चौथे पर आरोप कैसे लगने लगे। और ऐसा चीफ मिनिस्टर करता है क्या? ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है। जांच की दिशा बदलने की कोशिश हो रही है। कहीं जो सही अपराधी है अब कहाँ है, किस कुनबे से जुड़ा है, अनेक लोगों के मन में शंकाएं पैदा हो रही हैं। और जो कुनबा पहले से बदनाम है, निगाहें उस तरफ जा रही हैं। उसमें आरोपी के माताजी मुख्यमंत्री साहब के आवास पर पहुंचती है और कहती है कि मेरा बेटा बेकसूर है। वहां के पुलिस प्रशासन उसको ज़बरदस्ती इसमें केस में डालना चाहती है। एक वीडियो वायरल हो रहा है, काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है वीडियो कि मेरा बेटा निर्दोष है, उसमें कोई उसका रोल नहीं है। देखिए, ये जांच का विषय है। इस प्रकार की कोई बात पर और समाचार पर मैं कुछ टिप्पणी नहीं करने वाला और किसी भी भले आदमी को नहीं करना चाहिए। उसकी सच्चाई तो शासन प्रशासन उसकी जांच करे, बड़े अधिकारी उसको जांच करें, सही ढंग से निष्पक्ष जांच हो। सचमुच में कोई निर्दोष है तो मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं कि ना हम किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं, तो हम तो मानते हैं, हम लोग तो काम किए हैं काफ़ी दिन उनके साथ। हम तो मानते हैं कि अगर ऐसी बात है, आज भी ये थोड़ा उनके अंदर है, कायम है, तो निश्चित रूप से निर्दोष को तो नहीं फंसाएंगे और देखेंगे कि निर्दोष अगर फंस रहा तो उसको बचाएंगे।